चलिए विस्तार से चार बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद उपचुनाव की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं। सिरसा में आज इनेलो कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें इनेलो ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इनेलो ने एक बार फिर से अभय चौटाला पर दांव खेला है। तो चंडीगढ़ में बीजेपी चुनावी मंथन कर रही है ताकि इनेलो का गढ़ जीतकर परचम लहराया जा सके। चुनावी बैठकों में फिलहाल प्रत्याशी को लेकर माथापच्ची जारी है, क्योंकि कोई भी पार्टी कमजोर उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारना चाहती है। इसीलिए प्रत्याशी का ऐलान करना सभी के लिए चुनौती से कम नहीं। इसलिए कांग्रेस में भी हरियाणा टू दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। तो कहना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद चुनाव को लेकर तमाम दल माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल इनेलो की तरफ से यहाँ पर कुछ देर पहले ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया। समझा जा सकता है कि परंपरागत सीट जो है इनेलो की रही है। अभय चौटाला की ही सीट खाली करने की वजह से ये सीट खाली हुई थी, और अब क्योंकि उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इनेलो ने अगर प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले कर दी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा अचंभित करने वाली बहुत बात हो गई। लेकिन एक बात जरूर है, और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर चंडीगढ़ से बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। सीएम मनोहर लाल ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जो कि खत्म हो चुकी है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बैठक में मंथन हुआ है। तो लगातार मंथन का दौर यहां पर बीजेपी पार्टी में जारी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, और चुनाव में किस उम्मीदवार को उतारा जाए, इस पर मंथन जो है लगातार सियासी दल कर रहे हैं। बीजेपी में भी ये माथापच्ची लगातार चल रही है। हालांकि चुनाव जो है गठबंधन में लड़ा जाएगा। बीजेपी और जेजेपी ये चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं प्रीति। बिल्कुल, लेकिन अभी बीजेपी यहाँ पर उम्मीदवार कौन होगा इस पर फैसला लेने की कोशिश बैठकों के जरिए कर रही है, और उसके बाद जो नाम डिसाइड होगा उसको हाईकमान के पास भेजा जाएगा। उसके बाद मोहर लगेगी। तो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। ऐसे में उससे पहले सभी दल ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द मंथन करके प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाए। की बैठक, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक इस और इशारा करती है कि जो चुनावी सरगर्मी है वो काफी तेजी के साथ देखी जा सकती है। हर सियासी दल उम्मीदवार का नाम तय करने की माथापच्ची में जद्दोजहद में जुटा हुआ है। इनेलो ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के सामने ये चुनौती अभी भी खड़ी हुई है कि उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल, इनेलो ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अभय चौटाला एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, और वहीं बीजेपी अभी मंथन कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कुमार, इनेलो ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, बीजेपी अभी मंथन कर रही है, पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आईएनएलडी ने घोषणा कर दी अभय चौटाला ही लड़ेंगे इलाहाबाद से, और इससे पहले इलाहाबाद से जो अभय चौटाला उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक नामांकन होना है, और इस बीच अब पार्टियां अपने स्तर पर मंथन कर रही हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। आईएनएलडी की तरफ से ये माना जा रहा था, पहले ये चर्चाएं थी कि अर्जुन चौटाला को उतार सकते हैं, जो अभय चौटाला अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। फिर चर्चा ये भी चली कि ओपी चौटाला खुद जो है वो इलाहाबाद उपचुनाव में उतर सकते हैं। लेकिन अब आईएनएलडी ने संशय खत्म कर दिया। अब अभय चौटाला जो इलाहाबाद उपचुनाव होना है उसमें आईएनएलडी के उम्मीदवार रहने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मंथन चला। अभी बैठक समाप्त हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो नेता हैं, चुनाव समिति के सदस्य जो हैं, वो अभी मौजूद हैं। अभी किस तरीके की चर्चा भाजपा की तरफ से की गई, कितने नाम का पैनल जो है वो बीजेपी हाईकमान को भेजा जाएगा, किन नामों पर चर्चा हुई थी, कितने इच्छुक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में नेता जो इलाहाबाद में उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर अभी देखना होगा। दूसरी तरफ ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। जेजेपी जो है वो समर्थन करेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी प्रभारी नियुक्त किया गया। निशांत सिंह जो है वो प्रभारी रहेंगे, और इसके अलावा एक पूरी टीम की नियुक्ति की गई है जो इलाहाबाद उपचुनाव में साथ में चुनाव लड़ेगी।
कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, ये अभी देखना होगा कि किन नामों पर चर्चा हुई। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो अभी जानकारी दे सकते हैं कि कितने नामों पर चर्चा हुई है और कितने नामों का पैनल जो है वो बीजेपी हाईकमान को भेजा जा रहा है। तो अनिल, क्या ये कहा जा सकता है कि आज जो चुनाव समिति की ये बैठक हुई है उसमें उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन हुआ है? और उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कौन कौन से नाम इस रेस में आप देख रहे हैं कि आगे चल रहे हैं? क्योंकि पहले जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे वो अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो क्या ये कहा जाए कि अब चुनौती से कम नहीं है किसी भी दल के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना? बिल्कुल, देखिए चुनौती रहेगी। पवन बेनीवाल पहले चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर एलानाबाद से, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के लिए भी अब चुनौती ये रहेगी कि पहले जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे उन्हें दरकिनार किया जाए या पवन बेनीवाल जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी पैटर्न ये अपनाया जा रहा है, जैसा कि हर बार देखने को मिलता है कांग्रेस की तरफ से, कि आवेदन जो करने के इच्छुक नेता होते हैं उनसे आवेदन मांगे जाते हैं। कांग्रेस कार्यालय में जो है आवेदन किए जा रहे हैं, यानी 2-4 दिन का और समय अभी कांग्रेस के जो इच्छुक कार्यकर्ता या नेता हैं वो आवेदन करेंगे। उसके बाद पार्टी हाईकमान तय करेगा कांग्रेस का कि किसे कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। और इसी तरीके से बीजेपी के लिए भी संशय है। पवन बेनीवाल जो पहले वहां पर चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के, अब वो भाजपा छोड़कर चले गए हैं और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। अब यहाँ पर बीजेपी के लिए कौन उम्मीदवार होगा? आदित्य चौटाला को भारतीय जनता पार्टी क्या उतारने जा रही है, जिला अध्यक्ष हैं वो एलानाबाद से। और दूसरा ये देखना होगा कि उनके अलावा और कितने ऐसे नेता थे जो इच्छुक थे भाजपा से चुनाव लड़ने के और उनकी तरफ से आवेदन किया गया है। कितने ऐसे नाम होने वाले हैं जो पैनल रहने वाला है नामों का, और कितने नामों को जो है वो यहाँ पर फाइनल चर्चा के बाद अब बीजेपी हाईकमान के पास भेजा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी चुनौती है और अब दोनों ही दल यहाँ पर इस पर मंथन कर रहे हैं। शुक्रिया अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। हरियाणा में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। किसान मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। हम आपको अलग अलग जगह की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मंडियों में धान की